जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए मैथ का आज क्वेश्चन। आज आपके लिए सभी एग्जाम के लिए आज मैथ का क्वेश्चन आसान आसान हम ट्रिक से बताएंगे आपको। पहला तो पैरामेडिकल का आज व्यू से हम शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें वीडियो का अंत तक बने रहिए, आपको अच्छा से मैथ सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। संख्या 5398714 में 9 स्थानीय तथा वास्तविक मान के अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान सबसे पहले क्या होता है वो सीखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, कुछ भी लिखा हुआ है। अगर 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 लिखना है, उसके बाद जितना जीरो रहे मतलब अंक रहेगा उतना आपको जीरो लगाना है। अगर 7 का वास्तविक मान पूछे तो 7 ही हो जाएगा। समझ में आया स्थानीय मान किसको कहते हैं? जिसका स्थानीय मान फिर से समझिए, चलिए फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जिसका स्थानीय मान पूछे, जैसे मान लीजिए यही संख्या है, इसमें पूछेगा 9 का स्थानीय मान, तो 9 लिखना है, उसके बाद जितना अंक रहेगा गिन के उतना जीरो देना है, वो स्थानीय मान होगा। जैसे 9 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देना है, तो ये हो गया उसका स्थानीय मान। वास्तविक मान पूछे तो ये 9 ही हो जाएगा। जिसका 8 का अगर वास्तविक मान पूछता तो 8 ही हो जाता। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 का स्थानीय मान, 9 कहाँ है, ये देखिए 9 यहाँ पे है। तो 9 को तो सिर्फ 9 लिखिए, आप लिख दिए। लेकिन 9 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जीरो दे देंगे। समझ में आ गया। और उसके बाद पूछ रहा है कि 9 का स्थानीय मान लिख दिए। वास्तविक मान अभी तुरंत बताए, जिसका पूछेगा वही हो जाएगा। जैसे 9 पूछ रहा है तो यहाँ 9 ही लिख देना है। उसका अंतर मतलब आपको पता है कि घटाना होता है, तो इतना में से इतना को घटाइए, आपको बच जाएगा 89991। यही आपका आंसर हो गया। ये लास्ट ऑप्शन जिसको हम बता रहे थे वही आपका आंसर हो गया। ये आपको हमारे अनुमान से लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। क्या पूछ रहा है, 23, 40, 8 में 4 का स्थानीय मान। ये स्थानीय मान तुरंत आपको हम सिखाएं। फिर इसका स्थानीय मान मतलब क्या होता है, जैसे 4 का पूछा उसने तो 4 लिखना है, उसके बाद कितना अंक है, 1, 2, तो 2 जीरो लगा देना है। यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400। उसके बाद पूछ रहा है कि वास्तविक मान। देखिए 400, इसको कौन कौन ऑप्शन नहीं, इसमें 400 नहीं दिए, आंसर हो नहीं सकता, इसमें नहीं है, नहीं होगा। अब देखिए स्थानीय मान पहले बोला है, स्थानीय मान इसी में 4 पहले है तो यही हो जाएगा आंसर। लेकिन वास्तविक मान क्या पूछता है, 4 का, तो 4 ही हो जाएगा। यानी 400 हो गया इसका स्थानीय मान, और वास्तविक मान जिसका पूछता है उतना ही होगा। तो 4 का वास्तविक मान कितना होगा, 4। यही अंतर पूछता है, दोनों घटा देते, योग पूछता है, दोनों जोड़ देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, स्थानीय मान से ही है। देखिए क्या बोल रहा है, 84, 21 में 4 व 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 4 का स्थानीय मान पहले लिखिए, तो 4 का स्थानीय मान 4, और उसके बाद कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो। फिर 2 का स्थानीय मान ही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 का स्थानीय मान अभी तुरंत मतलब सिखाए हैं कि 2 देना है, उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 ही जीरो हो जाएगा। यानी 400 में से आप 20 घटा दीजिए, 0, 8, 3, 380 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 4 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या। देखिए बड़ी संख्या इसमें जैसे जैसे आप बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें कितना है, 8, फिर कितना है, 5, फिर कितना है, 4, फिर कितना है, 3, सबसे छोटा कौन है, 0। ये सबसे बड़ी संख्या होंगे, ठीक। उसके बाद छोटी संख्या, दोनों को घटाना है। अब छोटी संख्या कौन इसमें से बन सकता है, तो देखिए छोटी संख्या इसमें से आप बनाइए। अब कोई बच्चा इसमें से लिखेगा पहले 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8। आपको पता होगा कि 0 का वैल्यू फर्स्ट में होता नहीं है जब तक दशमलव लगाइएगा नहीं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटी कौन बनेगा, पहले आप 3 लेना है, फिर 0 लेना है। 0 कभी फर्स्ट में नहीं रखना। आप दोनों को घटा दीजिए, आप घटाइएगा तो इसका आ जाएगा 54972। कौन सा ऑप्शन है, ये सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात। उसके बाद कहता है 40, 80 के बीच अभाज्य संख्या का योग कितना। अब 40 और 80 के बीच में आपको अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। अब लिखिए 40 के बाद देखिए 40 हटा दीजिए, उसके बाद देखिए 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, उसके बाद देखिए 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 लिख दिए। तो 80 नहीं लेना है, इसके बीच में बोल रहा है तो 80 नहीं लेना है, 79, 40 नहीं लेना है। ठीक, अब इसके बीच में अभाज्य, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, समझ रहे हैं? तो देखिए अब इसको कैसे, मतलब कौन कौन अभाज्य संख्या है? 41 देखिए किसी पहाड़ा में नहीं आता है, कोई इसका लघुत्तम नहीं निकल सकता है। उसके बाद देखिए 43 हो गया, 44 से आ जाता है 11 में, 5 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। फिर देखिए 47, 48 लग जाएगा, 51, 51 लग जाएगा, 53। उसके बाद देखिए 54 नहीं होगा, 56, 57, 58 नहीं, 59 हो जाएगा। फिर देखिए आप 61 हो जाएगा। फिर आप देखिए 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। फिर आप देखिए 71 हो जाएगा। फिर आप देखिए 73 हो जाएगा, कहाँ है 73, ये 73 हो जाएगा। फिर आप देखिए लास्ट 79। अब जो जो हम घेरे हैं उसका योग करिए, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। इस सब को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 594। सबको जोड़िए 594 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला कह रहा है निम्न से कौन सा अपरमेय संख्या है? निम्न से कौन सी परमेय संख्या, परमेय संख्या। देखिए जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परमेय संख्या है। देखिए 5, इसका वर्गमूल ना निकलेगा, आप करके देख लीजिए, नहीं निकलेगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 7 का नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकलता है, कितना? 2, इसलिए ही आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। आप वीडियो के आगे बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कथन वाला तो चलिए आप खुद से बना लीजिएगा, इसमें से कौन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या 7 से विभाजित है। चलिए 1 से लेके 100 तक आप लिखिए, उसमें कितनी संख्या 7 से विभाज्य है ये आपको गिनना है। अब गिनते रह जाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा गिनने में आपको। इस ऐसे 8 का आंसर सी हो जाएगा। आप उसके बाद देखिए 9 नंबर हम अभी आपको ट्रिक से बता रहे हैं कि गिनिएगा तो गिनते रह जाएगा, इसीलिए आसान से हम आपको सिखा रहे हैं। धैर्य रखिए, अच्छा से सीखिए। चलिए 9 नंबर 1 से लेके आपको 100 तक में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाजित। सबसे पहला 1 से के बाद कौन सा 7 से विभाजित? शतकांक, यानी शतकांक पहाड़ा आप लीजिए, शतकांक 7, 7 दूना 14, 7 21, डॉट डॉट डॉट। अब 100 भाग लगेगा नहीं 7 से, इससे कम कौन सा लग सकता है? तो 98 लग गया भाग। अब देखिए इसका यहाँ तक में कौन सा 7 से विभाजन है ना, तब इसको शॉर्ट तरीका है, कुछ नहीं करना है। आगे पीछे वाला का आप घटा दीजिए, 98 में 7 घटा दीजिए और अगल बगल वाला घटा दीजिए, 14 में से 7 घटा दीजिए, अपना मान से 1 जोड़ दीजिए। आप देखिए 98 में से 7 घटाइएगा आपको तो 91 आएगा, 14 में से 7 घटाइएगा 7 बचेगा। अब इसको काट दीजिए, 13 7 91 और अपना मान से 1 जोड़ने बोले, 13 1 कितना हो जाएगा? 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? डी। समझ में आया? उसी तरह 100 से लेकर 1000 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का क्या निकालना है आपको? योग। तो पहले इसका ये निकाल लेना, उसके बाद सबको जोड़ देना है। देखिए कैसे बनेगा, मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आगे यहाँ पे ये, हाँ इसको हटाइए, हाँ 105, 110, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 1000 है ना, 1000 से कम कौन हो जाएगा? 995। अब देखिए 900, अब हम अभी तुरंत ट्रिक आपको बताए थे गिनने के लिए, अगला पिछला घटाना है। 995 माइनस, उसके बाद किसको घटाना है? 105 को घटा दिए। उसके बाद अगल बगल वाला घटाना है, 110 माइनस 105, अपना मन से 1 जोड़ देना है। अब क्या करना है, इसको दोनों घटाइए आप, तो 5 में से 5 गया 0, 9 9 ही हो जाएगा, 8 9 में से 1 गया तो 8। उसके बाद इसका 5 हो जाएगा, काटिएगा तो 17 5 85, 8 8 5 40, हाँ
और एक जोड़ दीजिएगा 179 आ गया। इतना संख्या है जो 5 से विभाजित है 1000। अब कह रहा है सबका योग निकालना है, ये नहीं कि इतना कर दिए और उसके बाद हो गया, नहीं, योग निकालना है। अब योग के लिए क्या कीजिएगा, अगला पिछला जोड़ना है। योग के लिए देखिए अभी तुरंत हम बता रहे हैं, अगला पिछला जोड़ना है, यानी 995 प्लस 105 जोड़ दिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अगला पिछला जोड़ देना है, उसका आधा कर देना है, अगला पिछला जोड़ के आधा कर देना है। गुना किससे करना है, ये 179 यहाँ पे जो आएगा ना उसको गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 179 गुने। अब इसको दोनों जोड़िएगा, 5 5 10 जीरो हासिल 1, 9 1 10 जीरो हासिल 1, 9 1 10, यानी 1000 हो जाएगा। और 2 1000 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 10 जीरो हासिल 1, 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 1 10, हाँ 1000 होगा, 1100, सॉरी 9 1 10 1 11, हाँ 1100 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 55 5 0 550 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 550 हो जाएगा। अभी दोनों गुना कीजिए, दोनों गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 98450, 98450। कौन सा ऑप्शन है, 98450, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद देखिए 11 नंबर का रहा है, 100 से लेके 200 के बीच में आने वाली 9 और 16 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। 9 16 से विभाजित होने का ट्रिक देखिए, 9 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए आप, 3 से लगाइएगा, 3 3 9, 3 9 6, 3 2 6, 6 3 18, यानी 18 से जितना संख्या कट जाएगा ना 100 से लेकर 200 के बीच में सबको लिख दीजिए। 18 का पहला लिखिए, 18 का 18 18 36 18 दिया नहीं, 100 प्लस का आ रहा है, 100 प्लस से कौन कौन आ रहा है 18 से विभाजित, देखिए हम लिख रहे हैं आपको। 100 से 108 हो जाएगा, 18 से 26 18 14 से 18 9 62 से 18 80, इतना तो आपको मिल ही गया। अब एक ही बचा है उधर, ये देखिए 18 के पहाड़ा में 5 बता ही रहा है, 198 जो 18 से भाग लेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, यानी टोटल 6 संख्या है जो 18 से भाग लग जाएगा, बात खत्म। उसके बाद बोल रहा है भाज्य निकालने के लिए कहते हैं सबसे पहले भाज्य और सूत्र होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। देखिए भागफल आपको दिया हुआ है कितना, 16, बोल रहा है भागफल 16 है। उसके बाद बोल रहा है भागफल का 25 गुना है भाजक, भाजक इसका 25 गुना, यानी इसका आप 25 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा आपको, 400, यानी 16 को और 25 को गुना कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है शेषफल का 5 गुना है, यानी 400 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 80 को 5 से गुना करिए 400 आपका आ जाएगा। अब इस दोनों को गुना करिए, 16 चौक 64 प्लस 80, यानी 6480 हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर 12 का। 13 नंबर देखिए सबसे आसान आपको हम बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जब भी बोले न कि 56 से भाग देने पर फलनामा सेट करता है, उसके बाद इससे भाग देने पर क्या बचे, कुछ नहीं करना है। जो लास्ट में पूछ रहे हैं ना उसको इससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। 8 को 29 से भाग दीजिए, 8 तारीख 24, बचा कितना 5, यही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर उसी सेम क्वेश्चन बनाइए आप लोग जल्दी से। 72 से भाग देने पर 54 शेष पड़ता है, 12 से भाग देने पर कितना शेष पड़ेगा, 12 से भाग दीजिए 54 में, 12 में 12 24 32 36 बच्चों 48 कट जाएगा, ये 14 में से 8 गया 8 6 14, 6 आंसर बच जाएगा। समझ रहे कि नहीं, बस। उसके बाद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर कल बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ा काम आ गया है। तो वह सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि आपको पता है कि हम एक फौज में हैं तो हमारा ड्यूटी भी है, तो हमको ड्यूटी जाना, इसलिए आपको जल्दी से ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए, यानी 15 नंबर क्वेश्चन है कि 6 7 0 9, इसमें क्या आप जोड़े कि वो क्या इसमें आपको क्या करना है, क्या जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। 9 से पहले भाग देख लीजिए, 9 सत्ते 63 कट जाएगा, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 3 7 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ये कट जाएगा, 6 4 10 49, 9 सत्ते 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 कितना बच रहा है, 3 नहीं 5 4, यानी 4 घटा देते तब तो पुर ही जाता। इसमें आप जोड़े क्या, पुर जाए तो जोड़ना पड़ेगा कितना, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़िए, देखिए 5 जोड़िए तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 5 14 4 हासिल लेकिन 14, यानी यहाँ पर 1 दीजिएगा, 5 4 9 6 1 54, हाँ क्या हो जाएगा, यानी कितना जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 15 में 5, बस
ख़त्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। आपका फौजी भाई अमित आर्मी। अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।